सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। गुरुमुखों, सुरती को सद्गुरुदेव जी के सार शब्द में जोड़ने का अभ्यास करना ही शब्दाभ्यास कहलाता है। जब तक सद्गुरु के शब्द का अभ्यास नहीं किया जाएगा, सुरती पर चढ़ी विकारों की मैल को धोया नहीं जा सकता। सद्गुरु के शब्द का अभ्यास करने से धीरे धीरे सुरती पर चढ़ी जन्मों जन्मों की मलिनता दूर होने लगती है। साधक जहां भी बैठे वह स्थान शुद्ध, स्वच्छ और एकांत में होना चाहिए। अभ्यास का स्थान रोज बदलना नहीं चाहिए, बल्कि एक स्थान निश्चित करके प्रतिदिन उसी स्थान पर ही बैठकर ध्यान अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन के अभ्यास का समय भी निश्चित होना चाहिए और इसमें किसी तरह की रुकावट या नागा या फेर बदल नहीं करनी चाहिए। साधक का आहार विहार, सोना जागना और अन्य सभी क्रियाएं संतुलित और संयमित होनी चाहिए। उसे सारे दिन का एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर प्रतिदिन नियम पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और जो साधक इन नियमों पर चलकर संयमित जीवन व्यतीत करते हुए भजन ध्यान में अपनी साधना जारी रखता है, वह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उसका जल्दी ही भजन में ध्यान लगने लगता है। जीवन संतुलित न होने से ही ध्यान अभ्यास में अनेकों विघ्न उपस्थित होते हैं, जिससे कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। जितना हो सके रुई की गद्दी या कंबल के आसन पर बैठकर भजन अभ्यास करें। यह आसन तो सब घर में सुलभ ही सहज रूप से उपलब्ध है। कमर की जगह से सिर और गर्दन को एक सीध में रखें और नासिका के आगे वाले भाग पर ध्यान को केंद्रित करें। ऐसा इसलिए कि ये जो मानव का शरीर का जो मेरुदंड होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये स्तंभ होता है, शरीर का स्तंभ है। प्राणों की जो लहरें होती है, इसे सीधा रखने में सही चलती है। गर्दन और सिर इसकी सीध में होगा तो इसमें एक प्रकार की ऊर्जा शरीर में संचारित होती है और शरीर में एक स्फूर्ति आएंगी, अलग ही शक्ति का एक संचार होगा। इससे आपको न तंद्रा होगी, न नींद आएगी और न ही आलस होगा। कई बार आप लोगों ने भी खुद अनुभव करके ये देख लिया होगा कि झुककर बैठ गए, सिर नीचा किया, जैसे आया बैठ गए। इससे क्या होता है कि नींद और आलस्य हावी हो जाते हैं। आप सिमरन में बैठ नहीं पाते, जल्दी ही नींद आ जाती है। इसका कारण एक ही है, असंतुलित बैठना। आसन संतुलित होना, सिर और गर्दन एक ही सीध में होनी चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान जमाने का रहस्य एक ही है। सीधे बैठकर अध खुली आंखों से नासिका पर ध्यान लगाना आरंभ कर दीजिए। इससे मन जल्दी से पकड़ में आएगा। मन बड़ा चंचल होता है, ये बार बार ध्यान को डुलायमान करता है। साधक अभ्यास द्वारा उसे एक तक स्थिर करेगा तो मन निश्चल हो जाएगा और एकाग्रता को पाएगा। एकाग्रता ही असली ध्यान है और ध्यान में सफलता पाने के लिए साधक के लिए परम आवश्यक है कि वह मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके मन में विषय भोगों की थोड़ी सी भी वासना नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके मन में किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए। निर्भय और शांत चित्त होकर अपने मन को एकाग्र करके ध्यान अभ्यास करो। इससे आपके विचारों में शुद्धि और निर्मलता आने लगेंगी।
आपके अंतर मानस में शुद्ध और पवित्र विचारों का प्रवाह चलने लगेगा। उन विचारों के प्रवाह में जब मन लीन होता है ना, तो ऐसा मालूम होता है कि भगवान मंदिर में नहीं, हमारे अंदर में विराजमान है। तो आपको धीरे धीरे यह एहसास होता जाएगा कि भगवान सच में मेरे अंदर विराजमान है। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसके पिताजी उसे पाठशाला में छोड़ने जाते हैं, तो आप स्वयं देखते हो कि उसका मन वहाँ बैठने को नहीं चाहता, वह वापस घर जाना चाहता है। उसका कारण एक ही है, वो घर में खिलौनों के साथ खेलने का आदी हो चुका है। माँ बहन भाई का प्यार वो घर को छोड़ना नहीं चाहता, उसे वहाँ बैठने को उसका पिता मजबूर करता है कि यहाँ बैठ पढ़। और उसके इसी आदतों को छुड़ाने के लिए उसका जो अध्यापक होता है उसको तरह तरह के लालच देता है। ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं, उसके साथ यही व्यवहार किया जाता है और वो धीरे धीरे सबको छोड़ने का अभ्यस्त हो जाता है, मतलब आदी हो जाता है। अब खुद ही उसका मन पुस्तकों में लगने लगता है और बिना किसी के कहे स्वयं ही पाठशाला जाने को तैयार होता है और खुश भी होता है। अगर वही बच्चा अपने पिता से कहे कि मेरा इस पाठशाला में मन नहीं लगता, दूसरी पाठशाला ले चलो, और ऐसा करके वो पाठशालाएं बदलता रहे, तो वह कभी किसी पाठशाला में बैठ पाएगा? अपना अभ्यास पूरा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सफल हो ही नहीं पाता। कैसे होगा सफल? बार बार पाठशालाएं बदलेगा तो अभ्यास कहाँ करेगा? ऐसे ही एक ही स्थान पर निश्चित समय पर बैठने से मन भी जो है ना अभ्यास में लगने लगता है। जैसे संसारिक कार्य व्यवहार में एक व्यापार पर लगने से सफलता और उन्नति होती है, उस व्यापार के लिए हम समय, स्थान और सतर्क भी रहते हैं और होना भी चाहिए। इसी प्रकार संतों ने कहा है कि आत्म आनंद की प्राप्ति के लिए साधन अपनाना जरूरी है, नियम बनाना जरूरी है। नियम और साधन नहीं अपनाएंगे तो आत्मा की उन्नति कहाँ से होगी? जैसे संत कबीर साहब भी वाणी में फरमाते हैं कि मन जो गया तो जान दे, दृढ़ करी राख शरीर, बिना चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। संत महापुरुष भी समझाते हैं कि मन क्या है, इसे मत देखो। भजन अभ्यास में पहले शरीर को बांधो, उसे बिठाने का प्रयत्न करो। जब शरीर दृढ़ होकर बैठेगा तो मन भी बैठ जाएगा। नाम की दीक्षा पाकर भजन अभ्यास में लग जाओ, नियम पूर्वक नाम जपो, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है।